यस स्टूडेंट, क्लास 12th। आप लोगों को शुड विजार्ड हिट मॉमी वाला चैप्टर चल रहा था, जिसमें जादूगर के पास रोजर स्कंक गया है और रोजर स्कंक के पास से बैड स्मेल आती है। अब जादूगर के पास वो लोग गए हैं। अब देखिए आगे क्या है। आई नो इट। अब रोजर स्कंक कहता है कि मेरे अंदर से बैड स्मेल आती है, तो जादूगर कह रहा है आई नो इट। रोजर स्कंक सेड, मैं जानता हूँ। रोजर स्कंक कहता है मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर से बैड स्मेल आती है। एंड ऑल द लिटिल एनिमल, और जो सारे छोटे जानवर हैं, रन अवे फ्रॉम मी, मेरे पास से भाग जाते हैं। द इनोमरस वाइज आउल, जो बड़ा बुद्धिमान उल्लू है, सेड, उसने मुझे बताया, यू कुड हेल्प मी, तुम मेरी सहायता कर सकते हो। ए वेल मे बी, कहता है कि हाँ हो सकता है, अच्छा हो सकता है। कम ऑन इन, अंदर आओ। डोंट गेट टू क्लोज, मेरे ज़्यादा निकट मत आना। नाउ इनसाइड, अंदर आ जाओ। जो देयर वेयर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, अब उसके पिता जैक जो है बता रहे हैं कि अंदर देयर वेयर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, सभी जादू चीज़ें थी। ऑल जम्बल टुगेदर इन ए बिग डस्टी हीप, और सभी लोग जो है बहुत ही सभी चीज़ें बहुत ही जम्बल तरीके से, बेतरतीब ढंग से एक के ऊपर एक ऐसे ही रखी हुई थी। जम्बल्ड टुगेदर इन ए बिग डस्टी हीप, और एक बड़ा सा धूल ढेर बन गया था। हीप मतलब ढेर। बिकॉज द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि विजार्ड के जादूगर के घर कोई भी औरत साफ करने वाली नहीं थी। वाई, वाई क्यों? बिकॉज ही वॉज ए विजार्ड। अब जो है लड़की पूछ रही है, उसकी लड़की पूछ रही है जैक की कि क्यों। बिकॉज ही वॉज ए विजार्ड, क्योंकि वह जादूगर है। एंड ए वेरी ओल्ड मैन, और वह बहुत वृद्ध है। फिर लड़की पूछ रही है विल ही डाई, क्या वह मर जाएगा? नो, विजार्ड डोंट डाई। उसके पिता कहते नहीं, जादूगर मरते नहीं हैं। अब देखिए बीच बीच में लड़की जो है क्वेश्चन भी पूछा कर रही है अपने पिताजी से अभी, और वो कहानी भी बता रहे हैं, और कहानी के बीच में लड़की जो है बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछ रही है। और जहाँ भी गलती, जहाँ भी उसको डर लग रहा है, वो डर से जो है डर वाला मुंह भी बना रही है, अपने पिता के पास चिपक जा रही है डर के कारण, लेकिन फिर भी वो कहानी सुनना चाहती है। तो कहती है कि विल ही डाई, क्या वह मर जाएगा? नो, विजार्ड डोंट डाई, नहीं विजार्ड जादूगर मरते नहीं हैं। वेल ही रूमैंग्ड, अब वो क्या करती है, अब आगे फिर बात बढ़ती है। यस, He rummaged, he rummaged around and found an old stick. Rummaged means होता है छानबीन करना. No wizard don't die. Well, he rummaged around and फाउंड एन ओल्ड स्टिक, वह जो है छानबीन करता है, अराउंड मतलब चारों तरफ, एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक, और एक पुरानी जो है जादू की छड़ी निकालता है। कॉल्ड ए मैजिक बैंड, जिसे जो है जादू की छड़ी कहा जाता है। एंड आस्क्ड रोजर स्कंक, और रोजर स्कंक से कहा व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, पूछा कि तुम्हें किस तरह की स्मेल, तुम्हें किस तरह की सुगंध पसंद है। रोजर थॉट एंड सेड, वह सोचता गया और सोचता गया और कहा रोजेस, उसने कहा हाँ मुझे गुलाब जैसी सुगंध चाहिए। रोजेस, यस गॉड, यस गुड, जो सेड स्मगली, अब जो है जो लड़की है वह भी क्या कर रही है, वो कह रही हाँ हाँ यही सुगंध। अब स्मगली मिस होता है आत्मसंतुष्टि के साथ, कहने का मतलब लड़की कह रही हाँ, लड़की भी अपने मन में सोच रही है कि गुलाब का सुगंध अच्छा होता है। जैक फिक्स्ड हर विद ए ट्रेस लाइक गेज, अब जैक जो है अपनी, क्योंकि कहानी सुना रहा है उसका पिता, तो जिस तरह से जादूगर अपने चेहरे पर एक्सप्रेशन करता है, उसका पिता भी उसी तरह के एक्सप्रेशन करके अपनी लड़की को कहानी सुना रहा है। तो जैक फिक्स्ड हर विद ए ट्रांस, अब जो है एक ऐसी अवस्था में अपने चेहरे पर लाता है, अचेतन अवस्था, ट्रांस, अचेतन अवस्था में अपने आप को लाता है। लाइक गेज एंड चैंटेड इन द विजार्ड, और चैंटेड मतलब मंत्र का जाप करता है। और कैसे? इन विजार्ड इल्डरली इरिटेबल वॉइस, इरिटेबल वॉइस मतलब चिढ़ाने वाली आवाज़ में वह क्या करता है, जैक भी मंत्र का उच्चारण करता है।
अब देखिए मंत्र का उच्चारण है, आप लोग भी बुक में से पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या लिखा है, आब्राक डाबरिक होकश फू रोजर स्कंक हाउ डू यू डू रोजेस बॉजेस पुल एन ईयर रोजर स्कंक यू नेवर फियर बिंगो। ठीक है, मंत्र है। तो कह रहे हैं कि अब होकस फू, होकस में जो है, होकस मीन्स होता है कोई मीनिंगलेस बात, कोई मतलब नहीं। तो रोजर स्कंक हाउ डू यू डू, कहता है कि रोजर स्कंक कैसा है तू। रोजर बॉसेस अर्थात रोजेस बॉसेस अर्थात गुलाबों के मालिक, पुल एन ईयर ध्यान देना, रोजर स्कंक यू नेवर फियर रोजर स्कंक तुम बिल्कुल भी डरना नहीं, बिंगो, ऐसे वो मंत्र का उच्चारण करता है। ही पॉज्ड एज ए रेप्ट एक्सप्रेशन। अब देखिए मंत्र का उच्चारण जब हुआ तो थोड़ी देर के लिए जैक जो है वो पॉज्ड, पॉज्ड मतलब होता है रुक जाना। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा लेसन को, क्योंकि बीच बीच में कहानी भी चल रही है, बीच बीच में उसके पिता का एक्सप्रेशन भी चल रहा है, उसके पिता जिस तरह से एक्सप्रेस करते हुए कहानी को सुना रहे हैं। तो ही पॉज्ड एज ए रेप्ट एक्सप्रेशन, थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, एज ए रेप्ट एक्सप्रेशन अर्थात मोहित अभिव्यक्ति के बाद के लिए, वाइडेंड आउट फ्रॉम हिज डॉटर्स नोस्ट्रिल्स, और उसके डॉटर के जो नथुने हैं, वाइडेंड आउट मतलब थोड़ा सा फूल जाते हैं, फोर्सिंग हर आईब्रो अप एंड, और उसके आईब्रो पर बल देते हुए, अपने आईब्रो पर बल देते हुए ऊपर और नीचे वो उठा रही है, लिप डाउन इन ए वाइड नोजलेस ग्रीन, और उसके लिप जो है एक नोजलेस ग्रीन अर्थात एक चौड़ी और शांत मुस्कान बिखेरती है। एन एक्सप्रेशन इस तरह की अभिव्यक्ति कर रही है, इन विच जिस तरह से जैक वाज स्टार्टेड टू रिकॉग्नाइज, कभी कभी जैक भी जो है पहचानने से, स्टार्टेड मतलब चौंक जाता है, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानने से चौंक जाता है, हिज वाइफ अपनी पत्नी को, फिगिंग फिगिंग फिगनिंग मीन्स होता है भूल जाना, अब बहाना बनाना, सॉरी बहाना बहाना बनाना, प्लीज़र एट कॉकटेल पार्टीज़, कॉकटेल पार्टीज़ में कभी कभी इस तरह से अपने पत्नी को भी वो पहचानने से चौंक जाता है। लेसन से हमें कुछ इससे नहीं लेना देना है, केवल एक अभिव्यक्ति है फेस चेहरे की। ऑल ऑफ ए सडन अचानक ही विस्पर्ड इन द होल इनसाइड, विस्पर्ड, विस्पर्ड मतलब बुदबुदाता है, हाँ। उसके बाद द होल इनसाइड अंदर ऑफ द बिजार्ड हाउस वाज फुल ऑफ द स्मेल, और अचानक ही जो बिजार्ड का पूरा कमरा है वाज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेज रोजेज रोजर रोजर फिश क्राइड। अब देखिए, अब इतना कहने के बाद अब रोज जो जादूगर है वह अपनी छड़ी से मंत्र करता है, मंत्र से जो है पूरा कमरे में रोज की खुशबू आने लगती है। रोजर फिश क्राइड एंड द बिजार्ड सेट वेरी क्रैंकी, अब उसने झक्की स्वभाव से कहा। अब यहाँ देखिए रोजर फिश क्राइड, अब लड़की फिर प्रश्न पूछेगी, हाँ, दैट ऑल बी 7 पेनीज। अब उसने कहा कि उसने जादूगर ने कहा कि मेरा जो मैंने तुम्हारे लिए मंत्र किया उसके जो है 7 पेनीज मुझे चाहिए, 7 पेंस मुझे चाहिए। डैडी व्हाट, कहती है डैडी क्या, रोजर स्कंक यू सेड रोजर फिश, रोजर स्कंक की जगह तुमने रोजर फिश कहा। एस स्कंक, उसके पिता कहते हैं हाँ स्कंक ही है, यू सेड रोजर फिश, लेकिन आपने रोजर फिश कहा। वाज नॉट दैट सिली, क्या ये मूर्खता नहीं है। वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, कहता है कि हाँ बेटा ये तुम्हारे डैडी की मूर्खता है। वेयर वाज आई, अच्छा मैं कहाँ था। वेल यू नो अबाउट द पेनीज, क्या तुम पेनीज के बारे में जानती हो। सेड, हाँ बताइए। ओके, रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक कहता है बट ऑल आई हैव इन 4 पेनीज, लेकिन मेरे पास तो इतने पेनीज नहीं हैं, मेरे पास तो आपने 7 पेनीज माने, ऑल आई हैव इज 4 पेनीज, मेरे पास तो 4 पेनीज हैं। एंड ही बिगेन टू क्राई, अब वह रोने लगा। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, अब वो रोने लगा तो जो का चेहरा भी रोने लगा। अब जो क्योंकि बच्ची है तो जिस तरह से इसमें कहानी चल रही है बच्ची का फेस भी उस तरह से चल रहा है। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, अब जो फिर रोने लगी। बट दिस टाइम विदाउट ए ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, लेकिन वो जो है इस बार गंभीरता को लिए बिना, ट्रेस चिन्ह होता है, ट्रेस में गंभीरता को लिए बिना। दिस एनॉयड जैक, अब जैक क्या हो गया, एनॉयड हो गया, क्रोधित हो गया
डाउन स्टेयर सम मोर फर्नीचर रंबल, और उसे जो है नीचे, डाउन स्टेयर मतलब सीढ़ियों के नीचे, सम मोर फर्नीचर रंबल, फर्नीचर को खिसकाने की आवाज़ उसे सुनाई देती है। क्लेयर शुड नॉट मूव हैवी थिंग्स, कह रहा है क्लेयर को, क्लेयर उसकी पत्नी है, शुड नॉट हैव मूव हैवी थिंग्स, उसे जो है भारी चीज़ों को नहीं खिसकाना चाहिए। सी वाज 6 मंथ प्रेग्नेंट, क्योंकि वो 6 महीने की प्रेग्नेंट है। इट वुड बी थर्ड, दियर थर्ड, अब उनके घर जो है तीसरा मेहमान आने वाला है, कहने का मतलब जैक को तीसरा बच्चा होने वाला है। सो द विजार्ड सेड, अब देखिए फिर कहानी शुरू हो गई। आप लोग मेन कहानी पर ध्यान दीजिएगा, बीच बीच में जो है जैक के बारे में है, जो के बारे में है। सो द विजार्ड सेड, विजार्ड कह रहा है ओ वेरी वेल, क्योंकि वो बताता है मेरे पास तो 4 ही पेनीज हैं। ओ वेरी वेल, अच्छा। गो टू द एंड ऑफ द लेन, अच्छा इस गली के अंत तक जाओ। एंड टर्न अराउंड 3 टाइम्स, और 4 बार जो है घूमो। एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, और वहाँ पर देखो एक जादुई कुआं होगा। एंड देयर यू विल फाइंड 3 पेनीज, तो वहाँ पर तुमको 3 पेनीज मिलेंगे। हरी अप, जल्दी करो। सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन, अब जो है वो गली के किनारे अंत तक गया। एंड टर्न अराउंड 3 टाइम्स, और वहाँ पर 3 बार घूमा। एंड देयर इन ए मैजिक वेल, वहाँ पर एक जादुई कुआं था। वेयर 3 पेनीज, जहाँ पर 3 पेनीज थे। सो ही टुक देम बैक, इसलिए वह जो है उनको वापस लेके आया टू द विजार्ड, जादूगर के पास। एंड वाज वेरी हैप्पी, और वह बहुत प्रसन्न था। एंड रैन आउट इनटू द वुड्स, और दौड़कर जंगलों में चला गया। एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल गैदर्ड अराउंड हिम, अब सारे जानवर जो है उसके चारों तरफ जो है इकट्ठा हो गए। बिकॉज ही स्मेल्ड सो बैड, क्योंकि उसके अंदर से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। एंड दे प्लेड टैग अबाउट, अब यहाँ पर जो है कई गेम के नाम है, तो कई प्लेड गेम, वहाँ पर वो टैग खेलते हैं, बेसबॉल खेलते हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोश, हॉकी, सॉसर एंड पिक अप स्टिक्स। अब लड़की इतना ये गेम वो लोग खेलते हैं। तो अब व्हाट इज़ पिकअप स्टिक्स, अब लड़की फिर पूछ रही है कि पिकअप स्टिक्स क्या होता है। तो इट इज़ अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स, उसके पिता कहते हैं ये एक ऐसा गेम है जिसमें आप छड़ी के साथ खेलते हैं। अब लड़की कह रही है लाइक द विजार्ड मैजिक वैंड, क्या वो जादू छड़ी के समान है जो जादूगर के पास थी। काइंड ऑफ, उसी की तरह होती हैं। एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून, वो लोग खेलते हैं और हंसते हैं। एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क, अब अंधेरा हो जाता है। एंड दे ऑल रैन होम टू दियर मम्मीज, और अपने माता के साथ सब लोग जो है अपने घर चले जाते हैं। जो वाज स्टेयरिंग टू फ्यूज बट हर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, अब जो है वो, अब लड़की यहाँ पर जो JO लिखा है, आप लोग जहाँ भी ये देखिएगा तो ये इसका मतलब है उस लड़की के लिए। जो वाज स्टार्टिंग टू फ्यूज, अब जो क्या कर रही है, वो अपने क्रियाकलाप को प्रस्तुत कर रही है। फ्यूज मतलब क्रियाकलाप को प्रस्तुत करना, विद हर हैंड्स, अपने हाथों से। एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, और एकदम खिड़की के बाहर देख रही है। एट द क्रैक ऑफ डे, अब दिन का अंत हो रहा था। एंड शोड अंडर द शेड, और सूर्य की रोशनी से छाया दिखाई दे रही थी। सी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर, वह सोची कि कहानी ख़त्म हो गई है। जैक डिड नॉट लाइक वुमेन, जैक इस तरह की औरतों को नहीं पसंद करता था। वेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, जो कुछ भी कहा जाए उसको वो मान ले, ऐसी औरतों को नहीं पसंद करता था। ही लाइक्ड देम एप्रीहेंसिव, वह ऐसी लड़ी औरतों को पसंद करता था जो संकाल होती थी। हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स, और अपने शब्दों पर टिकी रहती थी। नाउ जो आर यू लिसनिंग, कह रहा जो क्या तुम सुन रही हो। एस, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग रोजर स्कंक मॉमी सेड, अब वो कह रहे बिकॉज क्योंकि जो है बहुत ही कहानी बहुत ही रोचक थी, इंटरेस्टिंग। रोजर स्कंक मॉमी सेड, रोजर स्कंक की माता ने कहा व्हाट इज़ दैट ऑफुल स्मेल, ये कैसी भयंकर दुर्गंध है। क्योंकि रोजर स्कंक अपनी माँ के पास गया तो अपनी उसकी माँ कह रही है तुम कैसी भयंकर दुर्गंध लेकर मेरे पास आए हो। तो व्हाट, एंड रोजर स्कंक सेड, क्या, रोजर स्कंक कहता है इट इज़ मी मम्मी, ये मैं हूँ मम्मी। आई स्मेल लाइक रोज, मैं तो गुलाब की तरह महक रहा हूँ। एंड सी सेड, और वो कहती है हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, तुमको ऐसी सुगंध किसने दी। एंड ही सेड द विजार्ड, एंड सी सेड, और वो कहती है वेल ऑफ ऑल द नर्व, वो कहती है
कि होश में आओ, वेल आर ऑल दी नर्व, कहती है कि तुम होश में आओ, यू कम विद मी, मेरे साथ चलो, एंड वेयर आर गोइंग राइट बैक, और ठीक मेरे साथ चलो, टू दैट वेरी ऑफुल विजार्ड, हम उस भयंकर जादूगर के पास फिर चलेंगे, मेरे वो कहती है मेरे साथ चलो और मैं उस बुरे जादूगर के पास तुमको ले चलती हूँ। जो सेट अप हर हैंड, अब जब जो क्या हो रही है, जो है सेट अप हर हैंड, अपने हाथों को डबलिंग इन एयर, अपने हाथों को हवा में डबलिंग कर रही है, हेर फेर कर रही है, हाँ हिला रही है, विद जेन्युइन फ्राइट, भयभीत होकर, भयभीत होकर अपने हाथों को वो हवा में हिला रही है, उंगलियों को हिला रही है, भयभीत होकर, भय की भावना से ग्रसित होकर। आगे कहती है बट डैडी, लेकिन डैडी, देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल रन अवे, तब वो कहते हैं कि बाकी सारे जानवर तो भाग गए हैं, हर हैंड स्कीटर्ड ऑफ, अब उसके हाथ जो है तेजी से घूमने लगते हैं, इनटू द अंडर ब्रश, अंडर ब्रश मतलब होता है छोटी छोटी झाड़ियों में, अभी ये छोटी छोटी झाड़ियाँ वहाँ पर नहीं है, अब लड़की अपनी कल्पना में छोटी छोटी झाड़ियों में उसके हाथ जो है घुस गए हैं, उसी में वो कल्पना करके जा रही है। ऑल राइट ही सेड बट मम्मी, ठीक है, लेकिन अब देखिए रोजर स्कंक कहता है बट मम्मी ऑल द अदर लिटिल एनिमल रन अवे, लेकिन सारे जानवर तो भाग गए हैं, एंड सी सेड, और वो कहती है आई डोंट केयर, मैं उनका परवाह नहीं करती, यू स्मेल्ड द वे ए लिटिल स्कंक, तुमको तुम्हारे अंदर से ठीक छोटे स्कंक की तरह खुशबू आनी चाहिए, शुड हैव, एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजार्ड, ठीक है, और मैं तुमको उसी जादूगर के पास लेकर चल रही हूँ, एंड सी टुक एन अम्ब्रेला, अब वो एक छाता ली, एंड वेंट बैक विद रोजर स्कंक, और रोजर स्कंक के पास के साथ गई, एंड हिट दैट विजार्ड राइट ओवर द हेड, और जैसे ही वह पहुंची उसके सिर पर जो है छाते से प्रहार की। नो, जो सेड, जो कह रही है नो, एंड पुट हर हैंड, और अपने हाथ को रख देती है, आउट टू टच हिज लिप, अपने पिता के होठों पर रख देती है कि अब आगे की कहानी मत सुनाओ, लेकिन आगे मना तो कर देती है, एट इवन, लेकिन फिर भी इन हर एगिटेशन, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो है किसी चीज़ को जानने का एक उत्साह जो है, हाँ वो भी उसके अंदर है। कहाँ गया लाइन, एगिटेशन डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप, लेकिन उसके अंदर का जो उत्साह था, जो एक अंदर से जानने की भावना थी, डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप, वह नहीं साहस कर पाई कि वह जो है रोक दे, द सोर्स ऑफ ट्रूथ, क्योंकि वह सत्यता को जानना चाहती थी, इंस्पायरेशन केम टू हर, उसके अंदर एक प्रेरणा मिली, देन द बिजार्ड हिट हर, अब देखिए फिर कहानी शुरू हो रही है, देन द बिजार्ड हिट हर, अब बिजार्ड जो है जादूगर खुद जो है उसकी माँ के ऊपर प्रहार करता है, ऑन द हेड, उसके सिर पर, एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक, और उसको जो है उसकी तरह नहीं बदल पाता है, जिस तरह से छोटे स्कंक होते हैं उस तरह से उसको नहीं बदलता है। नो ही सेड, कहता है नहीं, द विजार्ड सेड ओके, एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोज एनी मोर, कहता है कि नहीं अब चलो ठीक है, अब रोजर स्कंक के पास से रोज जैसी खुशबू नहीं आएगी, ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, अब फिर एक बार कहता है चलो ठीक है, तो ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, फिर से उसके पास से गंध भरी जो है स्मेल आने लगी, बट द अदर लिटिल अमन, ओ अमन, यहाँ पर अमन मतलब होता है छोटे जानवर, तो कह रही बट द अदर लिटिल अमन, लेकिन जो छोटे जानवर होते हैं, वो जो छोटे जानवर होते हैं उनका क्या होगा। अब नेक्स्ट आगे की कहानी में क्या है, कल जो है इसका आप लोगों का कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा इस लेसन का, कल ये लेसन चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा, तो आप यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आप उसको फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा, कहानी वैसे बहुत ही सिंपल है जहाँ तक आप लोगों को पढ़ाया गया है, ठीक है। इसके आगे का क्योंकि अभी अगर हम अभी थोड़ा और आगे पढ़ाएं तो कल फिर हमको तब भी एक वीडियो फिर बनाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि कल वाले वीडियो में ही इसको हम ख़त्म कर देंगे। ओके।